नदी Yes. वेलकम जेंटलमैन, सबका वापस स्वागत है। नदियां कर रहे थे हम, नदियां के विभिन्न विभिन्न प्रकार देख रहे थे, जिसमें हमने 19 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें 19 क्वेश्चनों में हमने अलग अलग टाइप की नदियों के तरीके और उनसे जिनसे जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने दो प्रकार की नदियां ऑलरेडी देख ली थी। कौन कौन सी? हिमालय पर जिस दो प्रकार के विभाजन देख लिए थे। एक हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। दूसरा विभाजन देखा था पूर्व में बहने वाली, उत्तर में बहने वाली, पश्चिम में बहने वाली नदियां। अब देखते हैं तीसरा जो विभाजन है वो किसके ऊपर है। इनका एक है एंटीसीडेंट ऑरिजिन और क्या है दूसरा कॉन्सिक्वेंट ऑरिजिन, यानी कि एंटीसीडेंट इसमें जो वर्ड है एंटीसीडेंट यानी कि पूर्ववर्ती ऑरिजिन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन फॉर इट्स एंटीसीडेंट ऑरिजिन। तो एंटीसीडेंट क्या है? ये एक अलग प्रकार का विभाजन है। इस विभाजन में हमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक एंटीसीडेंट पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है कॉन्सिक्वेंट। ये दो तरीके की नदियां पाई जाती है। जो एंटीसीडेंट रिवर यानी कि पूर्ववर्ती रिवर हैं, नदियां हैं, दूसरी हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। तो ये जो पूर्ववर्ती नदियों का मतलब क्या है? इनका इसमें ही मतलब छिपा हुआ है। पहला क्या लिखा है? पूर्व, फिर लिखा है वर्ती। पूर्व यानी पूर्व, फिर है, फिर क्या है? वर्ती। पूर्व यानी पहले, किससे? वर्ती यानी हमने पढ़ा था विवर्तनिकी, किसी विवर्तनिकी का मूवमेंट यानी कि टेक्टोनिक मूवमेंट। तो टेक्टोनिक मूवमेंट के पहले जो, यानी विवर्तनिकी प्रभाव के पहले जो एक नदी की डायरेक्शन थी, वही डायरेक्शन अगर सेम रहती है, अगर जो नदी है टेक्टोनिक प्लेट के बढ़ाव होने से पहले या पहाड़ किसी भी प्रकार के उद्गम होने से पहले, अगर नदी जिस प्रकार से बहती थी उसके टेक्टोनिक मूवमेंट यानी विवर्तनिकी मूवमेंट के बाद भी वैसे ही बह रही है, तो उस नदी को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती रिवर। अगर वो अपना रास्ता बदल देती है तो कॉन्स्टेंट रिवर, या उसका उद्गम ही टेक्टोनिक मूवमेंट के बाद हुआ है, या फिर उसने अपना रास्ता पूरी तरह बदल लिया, तो वो दूसरी हो जाएगी कॉन्स्टेंट रिवर। तो ऐसी एक ही नदी है जिसने अपना रास्ता नहीं बदला, जब टेक्टोनिक मूवमेंट के पहले से ही वो वैसी ही बह रही थी जैसे आज बहती है, या फिर विवर्तनिकी की उस तरह से पूर्ववर्ती नदी एक ही है अपनी, कौन? इंडस, बोले तो सिंध रिवर। चले आगे। तो Indus is an antecedent river existing before the Himalayan uplift and cutting through the rising mountains. सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के उत्थान से पहले अस्तित्व में थी और उठते पर्वतों को काटती रही। कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया की? अब ये दुनिया के थोड़े क्वेश्चन आ गए, इंडिया के क्वेश्चन थोड़े से हट गए। तो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर सबको पता है कौन सी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का इस पे। क्या? नाइल। कहाँ पे मिलती है जी अपन को? अफ्रीका में मिलती है, नाइल रिवर है। कौन सी रिवर है? द नाइल रिवर। ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ये अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न पास्ट में देखने को मिलेगी। दूसरा, ये इसे लाइफ लाइन ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसे लाइफ लाइन ऑफ अफ्रीका कहते हैं। और ये इसका जो उद्गम है, ऑरिजिन, वो बिल्कुल नीचे वाले अफ्रीका वाले पोर्शन में दिखेगा अपन को। कहाँ से? ऊपर की तरफ। ठीक है। इसमें दो नदियां मिलती, व्हाइट नाइल और नाइल, दो हिस्से रहते हैं इसके। इसको जरा देख लीजिएगा जी। विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, जिसे अफ्रीका की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अफ्रीका में और भी इम्पोर्टेंट रिवर हैं, और भी कुछ जरूरी नदियां हैं, जैसे कि वहां पे मिलेगी आपको ऑरेंज रिवर, ऑरेंज, फिर मिलेगी आपको लिम्पोपो और जाम्बेजी
ऐसे करके ये सारी कुछ 3 इम्पोर्टेंट रिवर और भी मिलेंगी अपने को अफ्रीका में, जो देखनी रहेंगी। ये कहाँ पे पाई जाती है तीनों रिवर भी? अफ्रीका में पाई जाती है। इनके बारे में अपन आगे अगली वीडियो में देख लेंगे। जो नील है वो कितने कंट्रीज से होके गुजरती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नील पूरे 11 देशों से होके गुजरती है। किसके? अफ्रीका के। अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं? तंजानिया से उसका राइज होता है, ठीक है, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, इथियोपियन, एरित्रिया, साउथ सूडान, सूडान एंड इजिप्ट। इजिप्ट में इसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। इजिप्ट में जाके ये अपना आपको छोड़ देती है, ठीक है। कितने नए जो नील है, नील नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? 11। और उद्गम कहाँ से इसका? तंजानिया से। और अंत कहाँ पे है इसका? इजिप्ट में। चलो, हाँ, और कौन सी नदी जो है क्या बनाती है? विक्टोरिया फॉल बनाती है। मैंने बोला था कुछ नदियों के नाम बता रहा था मैं अभी आपको, समझ मैंने जम्बेजी और ऑरेंज बोला, जो अफ्रीका के निचली वाली रिवर है, और जो नाइजर और कॉन्गो है जो ऊपर की तरफ है। कहाँ है? उसके ऊपरी हिस्से में। ऊपरी हिस्से में जो आपको ये नदी जो दिख रही है कॉन्गो, ये कॉन्गो जो नदी है ये इक्वेटर को यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। मतलब अगर ये भूमध्य रेखा है तो इसमें से ये 2 बार ऐसे करके निकलती है। इसीलिए इसमें, और दूसरा इसमें जो अमाउंट की बात करते हैं अपन को, यहाँ पे अफ्रीका में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा भी कॉन्गो में ही है। सबसे ज्यादा पानी की मात्रा वो भी कॉन्गो नदी में ही है, ठीक है। नाइजर नदी नाइजीरिया के आसपास से घूमती है। ज़ैम्बेजी भी नीचे ही है, ऑरेंज नीचे है। तो हाँ, विक्टोरिया फॉल कहाँ है? विक्टोरिया फॉल जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? जलप्रपात है। और ये ज़ाम्बेजी नदी के ऊपर मिलता है। कहाँ? ज़ाम्बिया में। कहाँ पे? ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये इसके बॉर्डर पे मिलेगा। विक्टोरिया जलप्रपात विश्व के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक है, जो ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच ज़ाम्बेजी नदी द्वारा बनाया गया है। क्लियर? चलो आगे। अभी कॉन्गो की बात कर रहा था, तो मैंने बताया कि कॉन्गो जो है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के पे अपन को कौन सा क्लाइमेट या कौन सा जलवायु क्षेत्र देखने को मिलता है? ये अगर भूमध्य रेखा पे जो जलवायु क्षेत्र होगा वही अपन को कॉन्गो नदी पे देखने को मिलेगा। बताइए कौन सा होगा? इट्स रेन फॉरेस्ट। क्यों? अमेजन पे भी तो तुम्हें पता है ना कौन सा देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हिंदी में जैसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। जो भूमध्य रेखा पे कौन सा क्लाइमेट मिल देखे अपन को, कौन सा क्लाइमेट या जलवायु देखने को मिलता है? अपन को मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। विच रिवर हैज द लार्जेस्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा जो पानी का जो सबसे बड़ा ड्रेनेज या फिर अपवाह है वो किस नदी का है? बिना कुछ सोचे समझे हमेशा सबसे बड़े में जब बात आए हर चीज में, तो हर चीज में सबसे बड़ी सिर्फ एक ही नदी है। कौन सी? अमेजन। अमेजन कहाँ पे है ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया इनमें होती हुई गुजरती है। कई सारी जनजातियों का घर है, कई सारे जानवरों का घर है, और दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजन का भी घर है। तो ये अमेजन ड्रेनेज भी सबसे बड़ा है, ठीक है। कितना किलोमीटर का है? 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। चलो, आज के लिए इतनी, बाकी की अपन
अगले वीडियोस में देखते हैं। चलिए, जय हिंद।